सिख रहनुमा के कत्ल से शुरू होने वाला कनाडा भारत तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। कनाडा ने दारुल हुकूमत में मौजूद सिफारती अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। नई दिल्ली में अपने सिफारत खाने के भारतीय अमले को भी दफ्तर छोड़ने का हुक्म दिया है। तनाज़ा अब दो ममालिक की हुदूद से निकलकर आलमी हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। अमरीका ने भी सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी नजर कत्ल केस में कनाडा की तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी है। इस तमाम तर सूरत हाल के दुनिया भर में क्या असरात हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बकई साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा डॉन न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर हुमा साहिबा, बताइएगा क्या भारत जो है वो अब आलमी सतह पर बाकायदा तन्हा होने के लिए अपनी ही की हुई साजिश का शिकार हो गया है? देखिए, मेरा ख्याल है ये कहना कि भारत आलमी सतह पे तन्हा हो जाएगा क़ब्ल वक्त भी है और बहुत एम्बिशियस भी है, लेकिन ये जरूर हुआ है कि भारत एक्सपोज जरूर हुआ है। अभी तक पाकिस्तान तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हवाले से तवातुर के साथ भारत को फ्लैग करता रहा है, आज से नहीं कोई 10-12 सालों से। अफगानिस्तान में भारत का जो किरदार है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए मसाइल क्रिएट करने के लिए, इसका तो शर्मुल शेख में जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यस भी कहा, इस बात को माना था, फिर वापस जाकर वो इससे मुनहरिफ हो गए थे। तो पाकिस्तान तो कहता है कि चाहे कश्मीर हो चाहे बलूचिस्तान हो, भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है। जो यहाँ पे लड़का पकड़ा गया था, जो उनका अपना ऑफिसर था, वो अभी मेरी और आपकी याददाश्त उससे महज तो नहीं हुआ है, लेकिन इस पाकिस्तान का मुकदमा इससे बहुत मजबूत हुआ है, क्योंकि ये पहला सिख असैसिनेशन नहीं है, ये मेरा ख्याल है तीसरी सिख असैसिनेशन है। और जो वहाँ के इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो अब ये बात कहते हैं कि अगर आपको इस मसले को हल करना है तो जाइए इंडियन हाई कमीशन, चाहे जाइए वहां से लोगों को पकड़िए टोरंटो में, और आपका पूरा आपको इसका सिला मिल जाएगा कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। और जब आप कोई प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर जाकर कोई बात कहता है ना जी, इसका मतलब होता है कि उसके पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि वो अपने मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड ले रहा है कि जी ये चीज हुई है और हम इसका इदराक चाहते हैं। इस हवाले से ट्रूडो ने G20 में भी बात करने की कोशिश की थी, उसको सेट असाइड किया, मोदी साहब ने बात नहीं होने दी। इसी तरह प्रेसिडेंट बाइडेन G20 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे ह्यूमन राइट्स वायलेशन और माइनॉरिटी राइट्स वायलेशन की, जो इंडिया में इस वक्त रवा है, उसकी भी उनको इजाजत नहीं दी गई। इंडिया ने मैनिपुलेट किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, फिर उन्होंने वियतनाम में जाके बात की। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब भारत एक्सपोज हुआ है, और इस तौर एक्सपोज हुआ है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो इस वक्त उनकी पुष्टपनाही करती है और बहुत सारी चीजों से चश्मपोशी करती है, उनकी सॉइल पर भारत का स्टेट टेररिज्म की इररिफ्यूटेबल एविडेंस अब मौजूद है। अब देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस रूल ऑफ लॉ की बात करती है, जिन ह्यूमन राइट्स की बात करती है, जिस ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात करती है, वो ज्यादा अहम है या भारत के साथ माशी ताल्लुकात और स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस ज्यादा अहम है। कम से कम हम ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान तो इस बारे में बात करता ही था, लेकिन अब वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न कम्युनिटीज भारत को अब इस पर देखना है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है और किस हद तक जो है वो इस मामले पर स्टैंड लिया जाता है। डॉक्टर हुमा बकई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका।